प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ मैं फिर से सुंदर समय के लिए जो उसने प्रदान किया कि फिर से उसके वचनों के द्वारा हम लोग उसकी बातों को सुन सके, जान सके, समझ सके। इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बहुत सुंदर समय से लेके फिर से मैं आपके बीच में आया हूँ। लेकिन आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उस प्रार्थना के साथ हम लोग आज के संदेश को आरंभ करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान सनातन काल के विराट परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके सम्मुख आपके चरणों में आते हैं खुदावन, प्रार्थना करते इस समय पिता परमेश्वर अपने दिल की बातों को अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रभु जी आप पवित्र आत्मा की तरफ प्रकट कर देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, ताकि जो बातें आपके दिल में हैं वो बातें पिता हमारे जहन में आने पाए। हाँ परमेश्वर, आप हम सबसे बातचीत करने जा रहे हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय, एक वचन के द्वारा हम लोग आज के संदेश की अपनी बुनियाद को डालेंगे जो हमें मिलता है पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 12 पद। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। मेरे प्रियो, यहाँ पर पत्रस किस बातों को बोल रहा है? दुख रूपी अग्नि जो परखने के लिए आई हुई है, इससे अचंभा मत करो कि कोई अनोखी बात तुम पर घटी है। देखिएगा कि परमेश्वर अपने अजीजों को, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उनको, जिसको परमेश्वर अपना लेता है उनको परमेश्वर परखता है। और परमेश्वर जिसको जितना अधिक प्रेम करता है, जिस पर जितना अधिक भरोसा करता है, उसको उतना अधिक परखता है। लेकिन दुख रूपी अग्नि से हमें परमेश्वर परखता है तो उसका मकसद क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है, किस उद्देश्य से वो हमको परखता है, और वो भी दुख रूपी अग्नि से। देखिएगा मेरे प्रियो, परमेश्वर जब किसी से प्रेम करता है उसको परखता है। किस बातों को लेकर परखता है? वो होता है कि वो देखना चाहता है जिसको उसने चुना है, अपने बड़े मकसद के लिए चुना है, अपनी बड़ी योजना को पूरा करने के लिए चुना है, तो वो इस लायक है या नहीं है। अब परमेश्वर के लिए हमारे अंदर कौन सी क्वालिफिकेशन होना चाहिए? कौन सी ऐसी क्वालिफिकेशन है जिससे हम परमेश्वर के लिए क्वालिफाइड हो जाते हैं? इस संसार में रहने के समय हमें क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, तब हमें एक अच्छा जॉब मिल पाता है, एक अच्छा पोस्ट मिल पाता है। उसी प्रकार से परमेश्वर के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? वो क्वालिफिकेशन है प्राथमिकता। परमेश्वर हमारे जीवन में प्राथमिक होने चाहिए। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर जब किसी को चुनता है तो उसको क्यों परखता है? दुख रूपी अग्नि देके क्यों परखता है? वो देखता है कि कौन सी चीज़, कौन सी ऐसी बातें उसके जीवन में अभी भी पाई जाती है जो मेरे से अधिक उसके जीवन में इम्पॉर्टेंट है। लेकिन परमेश्वर हमें दुख रूपी अग्नि में परखता है और वो देखता है यदि हम उसमें हर चीज़ों को यीशु के लिए पीछे छोड़ते चले जाते हैं, यानी सुविधाओं को पाकर यीशु को प्रेम नहीं करते पर असुविधाओं में यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। यानी सुविधाओं ने हमें प्रभु से अलग नहीं किया। चीज़ों को पाकर यीशु से प्रेम नहीं करते हैं पर चीज़ों के बगैर यीशु से प्रेम करते हैं, यानी चीज़ों ने हमको प्रभु से अलग नहीं किया। जब प्रभु हमें इन सब बातों में देखता है, परखता है, कोई चीज़ इसको मुझसे अलग नहीं कर पा रही है, कोई चीज़ों को ये मुझसे अधिक वैल्यू नहीं दे रहा है, तब जाके हम उसके लिए विश्वास योग्य बनने लगते हैं और उसके मकसद को, उसकी इच्छा को हम पूरी कर पाते हैं। तो मेरे प्रियो देखिएगा, अब्राहम को जब परमेश्वर बुलाता है, क्योंकि अब्राहम के द्वारा एक वंश को उत्पन्न करना है, उसके द्वारा परमेश्वर को अपने आप को प्रकट करना है इस दुनिया में, तो अब्राहम को जब परमेश्वर बुलाता है तो उसको सबसे पहले क्या कहता है? अपने पिता के घराने और अपने सब कुटुंबियों को छोड़ और वहाँ पर निकल जा जो मैं तुमको देने पर हूँ। अब्राहम को सबसे पहले जो है स्टार्टिंग जो होता है वो परमेश्वर कहता है अपने पिता के घर को छोड़, और अब्राहम छोड़ता है अपने भाइयों के साथ, अपने पिता के साथ जो है अपने उस रहने वाला स्थान से, उस कंफर्टेबल जोन से वो निकल जाता है और आगे बढ़ते रहता है। परमेश्वर उसको वायदा देता है कि तेरा एक बेटा होगा। बुढ़ापे में अब्राहम का एक बेटा होता है कि जब उसका बेटा हो जाता है, बेटे के साथ कुछ वर्ष वो बिताने के बाद परमेश्वर फिर से उसको परखता है कि क्या इसहाक ने इसके जीवन में मेरा स्थान लिया है। तो परमेश्वर कहता है इसहाक को लेकर मेरे लिए होम बलि कर। और परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि वो इंसानों का बलिदान चाहता है, दूसरे देवताओं के समान जैसे उस समय में थे। और अब्राहम क्या करता है देखिएगा, तब भी उतने वर्ष बाद भी जब परमेश्वर अब्राहम को परखता है ना, ये दुख उसके ऊपर आ पड़ती कि उसका इकलौता बेटा को उसको चढ़ाना है, लेकिन देखिएगा अब्राहम जो है निकल जाता है
अब्राहम अपने बेटे को लेकर निकल जाता है क्योंकि उसने परमेश्वर की बातों का स्मरण किया, उन बातों का जो परमेश्वर ने वायदे के रूप में किया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। वो इस आशा से निकल जाता है कि यदि इसहाक मर भी जाए तो परमेश्वर उसको वापस से जिलाएगा। हालेलुया। तो वो निकल जाता है और चाहता है, परमेश्वर उसको रुकता नहीं है। मोरिया पर्वत पर चल जाता है, तब तक प्रभु उसको नहीं रुकता है। अपने बेटे को वेदी पर लेटा देता है, तब भी उसको प्रभु नहीं रुकता है। लेकिन जैसे ही वो खंजर उठाता है कि अब उसको मारे, तब परमेश्वर उसको रोकता है और कहता है, तूने जो मुझसे अपने इकलौते को भी नहीं रख छोड़ा, मैं जान गया कि तू मुझसे प्रेम करता है, तू मेरा भय मानता है, तू मेरा है, तू मेरे लिए योग्य है, तू मेरे लिए क्वालिफाइड हो गया। और परमेश्वर, और यही उसका जो कार्य है वो धार्मिकता गिना गया और वो विश्वासियों का पिता, विश्वास का पिता कहलाया। कितना उच्चा, कितना उत्तम पद परमेश्वर ने उसको दिया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की जितनी बड़ी मकसद आपके जीवन से होगी, परमेश्वर का जितना बड़ा योजना आपके जीवन से होगा, परमेश्वर के जितने अधिक आप प्रिय होंगे, परमेश्वर उतना अधिक आपकी टेस्ट करता रहेगा। सिर्फ एक उद्देश्य से कि कोई चीज़ें, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति कहीं आपको प्रभु से अधिक प्यारा तो नहीं हो गया। लेकिन देखिएगा मेरे प्रियो, जिस तरह अब्राहम ने इसहाक को बलिदान करने के लिए लेकर चला गया, उसको त्यागने के लिए तैयार हुआ, पर इसहाक को परमेश्वर ने उसका बलिदान को नहीं लिया। इसहाक नहीं मरा, लेकिन अब्राहम ने उसको वापस जिंदा पाया। उसी प्रकार से जब आप परमेश्वर के लिए हर चीज़ों को देने के लिए तैयार है, तो वो आपको बिल्कुल सब चीज़ों से वंचित नहीं करेगा, वो आपको और उत्तम देगा। लेकिन वो आपको इस तरह से इसलिए तैयार करता है, दुख रूपी अग्नि आपके जीवन में इसीलिए भेजता है ताकि कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बातें, कोई भी ओहदा, कोई भी पद, कोई भी प्रतिष्ठा, कोई भी आदर आपको पुनरुत्थान से, स्वर्गारोहण से, उसके राज में प्रवेश करने से, उसके साथ अनंत काल में वास करने से कोई चीज़ें आपको रोक ना सके। इसलिए यीशु ने कहा, मुझसे बढ़कर तुम यदि अपने पत्नी, बच्चों, माता पिता को प्रिय जानोगे तो तुम मेरा नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वही तुमको रोक लेंगे। कि परमेश्वर से बढ़कर कोई भी बातें हमारे जीवन में है, याद रखिए वो हमें परमेश्वर के साथ उस अनंत काल में वास करने से, उसके साथ उस अनंत काल में प्रवेश करने से, यीशु के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने से हमको रोक लेगा। इसलिए वो अपने प्रियों पर, अपने अजीज़ों पर दुख रूपी अग्नि को भेजता है, कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए, ये देखने के लिए कि क्या वो उस दुख के कारण मुझसे वंचित हो गया, या उस दुख में भी वो मुझसे बना हुआ है। वो दुख रूपी अग्नि किसी भी तरह से हो सकती है। हो सकता है वो आपको अपनों से कुछ पल के लिए अलग कर दे, हो सकता है वो आपसे सारी सुविधाओं को हटा दे, दूर कर दे, हो सकता है वो आपसे कुछ ऐसा मांग ले जो आपके पास लास्ट है, एक ही है। और इस प्रकार से, किसी प्रकार से हो सकता है वो दुख रूपी अग्नि आए, लेकिन आपको उसमें अड़े रहना है, खड़े रहना है। वो कुछ पल के लिए होगा, और जब आप उसमें भी पार कर जाएंगे तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा और बहुत ऊंचे स्थान पर बिठाएगा, और आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा पूरी दुनिया में होगी, और आप परमेश्वर के साथ उस अवधि ज़िंदगी में प्रवेश कर पाएंगे। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ इस संदेश से आपको आशीष मिली होगी। हम फिर से मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, बढ़ते रहे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।